2016 का आईपीएल गुजरात लायंस एक नई फ्रेंचाइजी, नई जर्सी और एक नई टीम, और इस जर्सी पे एक ब्रांड का नाम था। वो ब्रांड कोई जियो नहीं था, कोई फैंटेसी ऐप नहीं था, वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी। एक ऐसी कंपनी जिसने इंडिया के मिडिल क्लास घर घर में कीबोर्ड्स पहुंचाए, और ये काम उन्होंने 1996 में ही शुरू कर दिया था। आईपीएल टीम के बाद उन्होंने कोई सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर नहीं लिया, कोई 200 करोड़ रुपए का एड कैंपेन नहीं किया, कोई ट्रेंडी रीब्रांडिंग नहीं करी। उन्होंने कुछ और किया, कुछ ऐसा जो बहुत ही कम कंपनीज कर पाती हैं जब मार्केट शिफ्ट होता है। उन्होंने अपना प्रोडक्ट बदलना सही समझा इंस्टेड ऑफ चेंजिंग देयर मिशन, और अपनी ओरिजिनल आइडियोलॉजी को मेंटेन करा जब पूरा मार्केट ट्रेंड के पीछे भाग रहा था। ये कहानी है इंटेक्स की, एक ब्रांड जिसने 30 साल में 3 अलग अवतार लिए, और 3 अलग जमाने में एक चीज कॉमन रही, वो ये था कि इंडिया के मिडिल क्लास घर को रिलायबल वैल्यू फॉर मनी टेक्नोलॉजी देना बिना शोर मचाए। आज मैं तुम्हें ये 3 चीजें बताऊंगा, इंटेक्स का ओरिजिन, और वो एक आइडिया जिसके अराउंड ये पूरी कंपनी बनी, वो पीक जब ये ब्रांड जेन्युइनली इंडिया के हर एक घर में था, और वो पिविट जो एक्चुअली एक पिविट से काफी बड़ा है। और एंड में एक बिजनेस लेसन भी है जो सिर्फ इंटेक्स के बारे में नहीं है, जो किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी इंसान के लिए सच है। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर आपको बिजनेस का, फाइनेंस का कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हाइप करो। आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखता है। एंड नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। Yes, I'm very happy and very glad to be announced as the new owner of the Rajkot team. We are yet to name the team. At Intex, we thrive in the power of young, audacious ideas. Our vision is to provide the coolest technologies to the consumers across the globe. 1996 की बात है। इंडिया को लिबरलाइज हुए ऑलरेडी कुछ साल हो चुके थे, मार्केट खुल रहे थे, फॉरेन ब्रांड्स आ रहे थे, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो रही थी, लेकिन मेनली सिर्फ उन लोगों के लिए जो अच्छा पैसा दे के उसे अफोर्ड कर सकते थे। मिडिल क्लास के लिए कुछ नया नहीं आ रहा था। और इसी पीरियड में एक बंदा था, नरेंद्र बंसल। उन्होंने एक ऐसी ऑब्जर्वेशन करी जिसको जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसमें कोई ग्लैमर नहीं था। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ द मिडिल इंडियन क्लास की। ये लोग टेक्नोलॉजी चाहते थे, इन्हें जरूरत भी थी उस टेक्नोलॉजी की, लेकिन ये लोग प्रीमियम प्राइस नहीं दे सकते थे क्योंकि ये उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं था। क्योंकि ये मिडिल क्लास लोग हमेशा जब भी कुछ खरीदते थे तो उसमें वैल्यू ढूंढते थे, ना कि स्टेटस। और जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे या तो बहुत ज़्यादा सस्ते थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी टूट जाते थे, या बहुत ज़्यादा महंगे थे जो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। और फिर ये सब देखते ही नरेंद्र बंसल का ये प्लान बना कि यार अब मैं इसी गैप को फिल करूंगा, एक रिलायबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करूंगा लोगों को एट अ सेंसिबल प्राइस जो इंडिया के घर घर में पहुंच सके। फिर उन्होंने वो प्रोडक्ट से स्टार्ट किया जो डेली यूज में आता था। मैं बात कर रहा हूँ कीबोर्ड्स की और माउस की। ये कोई फैंसी प्रोडक्ट नहीं था, कोई ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन नहीं थी, बस एक सिंपल सा कीबोर्ड जो काम करे, जो टूटे ना, जो 200 रुपए का आए, 2000 रुपए का नहीं। और उनका और इंटेक्स का स्टार्टिंग से ही यही मिशन था। और उनका ये फाउंडेशन के प्रिंसिपल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जब बाद में मार्केट चेंज हुआ, मार्केट ट्रेंड हुआ, तब भी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसी आइडियोलॉजी पे स्टिक करूंगा। और इसी वजह से आज इंटेक्स टेक्नोलॉजी वहां पहुंच चुकी है जो वो आज है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटेक्स ने 1996 में कीबोर्ड्स इसलिए नहीं बेचे क्योंकि उनको कीबोर्ड्स बेचने में इंटरेस्ट था। इंटेक्स ने कीबोर्ड्स बेचे क्योंकि इंडियन मिडिल क्लास घर को उस वक्त उस चीज की जरूरत थी। और ये बहुत बड़ा फर्क है क्योंकि उनका स्टार्टिंग से यही गोल था कि बस इंडियन मिडिल क्लास को रिलायबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है, भले ही वो कुछ भी हो। मूविंग फॉरवर्ड कुछ साल निकल गए। अर्ली 2000s में इंडिया में कंप्यूटर्स घर घर में आने लगे, पहले ऑफिसेज में, फिर स्लोली ड्राइंग रूम्स में, स्टडी टेबल्स पे। और फिर जब कंप्यूटर्स आए तो घर घर में कीबोर्ड्स आना शुरू हुए, और मोस्ट ऑफ दीज कीबोर्ड्स वर ऑफ इंटेक्स। एक स्पेसिफिक चीज याद करने की कोशिश करूं, वो प्लास्टिक की क्लिक, हर एक की प्रेस करने पे एक सेटिस्फाइंग साउंड आती थी। घर के पहले कंप्यूटर के साथ वो कीबोर्ड शायद इंटेक्स का ही था। फिर धीरे धीरे मार्केट इवॉल्व होने लगा और स्पीकर्स की भी डिमांड आने लगी। फिर क्या था, फिर इंटेक्स ने वो चीजें बनाई जो अगेन मिडिल क्लास को चाहिए थी, जो थे स्पीकर्स। अगेन ये बहुत ज्यादा छोटे थे, अफोर्डेबल थे, ऐसे थे जो स्टडी टेबल के साइड में फिट हो जाए, एग्जैक्टली जो मिडिल क्लास लोगों को उस वक्त चाहिए था। मैं यहाँ पे वो जमाने की बात कर रहा हूँ जब 2G इंटरनेट था, यूट्यूब नहीं हुआ करता था, और जब भी तुम या तुम्हारे पेरेंट्स गाने सुनते थे वो रेडियो पे, वो प्रोबेबली वो स्पीकर जिसपे गाने बजते थे वो भी इंटेक्स का ही था। अब अगेन कुछ साल निकल जाते हैं और फिर आता है इंडिया का स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन।
अर्ली 2010 में इंडिया में एक नया सवाल आना शुरू हो गया था लोगों के बीच में कि पहला स्मार्टफोन कैसा होगा। कोई भी मिडिल क्लास वाला बंदा 30,000 रुपए का स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकता था और जो स्मार्टफोन 5,000 रुपए में आता था वो हार्डली हफ्ते 2 हफ्ते चलता था। तो अगेन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटेक्स सेंटर हुआ और उन्होंने अपना स्मार्टफोन रेंज निकाला जिसका प्राइस उन्होंने रखा 4,000 से 9,000 रुपीज। स्मार्ट फीचर्स दिए गए, यूजेबल बैटरीज थी और काम करने वाला कैमरा था जो मोस्ट ऑफ द सस्ते फोन्स में नहीं आता था। और ये वो टाइम था जहाँ इंडिया के बहुत सारे शहरों में जैसे पटना हो गया, नागपुर हो गया, सूरत, भोपाल, कोयम्बतूर, यहाँ सारे शहरों में स्मार्टफोन का मतलब ही इंटेक्स था। लोग बाकी कोई ब्रांड को जानते ही नहीं थे। ये वही टाइम था जब कंपनी इतना ज्यादा स्केल कर रही थी, उतनी ज्यादा प्रेजेंस थी कि उसका रेवेन्यू 4,000 करोड़ रुपीस हिट हो गया था। ये वही टाइम था जब इंडिया के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स में इंटेक्स का नाम था। और फिर फाइनली आता है ईयर 2016, गुजरात लायंस आईपीएल फ्रेंचाइजी लॉन्च होती है। सो जो एक कंपनी जिसने 1996 में 200 रुपए का कीबोर्ड बेचना शुरू किया था, 20 साल बाद वो आईपीएल टीम के टाइटल स्पॉन्सरशिप के रूप में आती है। और ये सब कोई एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ, ये हुआ उस एक मिशन की वजह से जो उन्होंने 1996 में स्टार्ट किया था और उसी चीज की ग्रोथ साल पे साल कंपाउंड होती रही और कंपनी को इतना बड़ा बना दिया। यहाँ पे एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंटेक्स कभी भी प्रीमियम ब्रांड बनना ही नहीं चाहता था। वो बस इंडिया के प्रैक्टिकल वैल्यू कॉन्शियस घर का टेक्नोलॉजी पार्टनर बनना चाहता था और बस ये क्लैरिटी ने उस ब्रांड को आईपीएल फ्रेंचाइजी तक पहुंचा दिया। फिर 2017 के बाद कुछ चेंज हुआ। स्मार्टफोन मार्केट में तेज चेंज आया, नए प्लेयर्स आए, नई प्राइस पॉइंट्स आई और नेचुरली कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। इंटेक्स का स्मार्टफोन मार्केट शेयर ऑटोमेटिकली छोटा होने लगा और कंपनी का कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि डाउनफॉल है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या तुम्हें लगता है कि इंटेक्स को ट्रेंड के पीछे भागना चाहिए था? क्या उन्हें भी अपने नए फोन्स लॉन्च करने चाहिए थे जिनमें बेटर स्पेक्स थे, बेटर कैमरास थे और थिनर डिजाइन्स थे? क्या उन्हें भी इस पूरी रेस में एंटर होना चाहिए था? देखो, रियलिटी ये है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनीज यही करती है, वो ट्रेंड के पीछे भागते हैं, अपनी आइडेंटिटी को डाइल्यूट कर लेते हैं और स्लोली अपने ओरिजिनल कस्टमर से दूर हो जाते हैं। यहाँ पे इंटेक्स ने बहुत अलग सोचा और खुद से एक सिंपल क्वेश्चन किया जो कोई नया नहीं था। वो सेम क्वेश्चन जो खुद से पूछते हुए आ रहे थे। उन्होंने खुद से पूछा आज के टाइम पे मिडिल क्लास को क्या चाहिए और जवाब बहुत क्लियर था। लोगों का घर ग्रो कर रहा था, पहले उनको सिर्फ एक कंप्यूटर की नीड थी लेकिन अब धीरे धीरे उनका घर बड़ा हो रहा था। ड्राइंग रूम में टीवी चाहिए था, सिर्फ टीवी नहीं बल्कि स्मार्ट टीवी चाहिए था। गर्मी बढ़ रही थी तो एक एसी चाहिए था जो रिलायबल हो, अफोर्डेबल हो। इसी के साथ वॉशिंग मशीन चाहिए थी, एयर कूलर चाहिए था, साउंड बार्स चाहिए थे। और मिडिल क्लास वाला बंदा भी ये सारी चीजें अफोर्ड कर सकता था और उसको अगेन एक रिलायबल टेक्नोलॉजी चाहिए थी। एंड वंस अगेन इंटेक्स ने एग्जैक्टली वही किया। स्मार्टफोन की जगह होम अप्लायंसेस पे फोकस किया। स्मार्ट टीवीज, एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर्स, फैन, साउंड बार, ईयरबड, सिक्योरिटी कैमरास। अब ये सब सुन के शायद तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा हो कि अर्पित यार, ये तो बहुत बड़ा पिवट था। कंपनी पहले स्मार्टफोन बना दी थी, अब पूरा होम अप्लायंसेस में घुस गई, तो ये बहुत बड़ा पिवट है। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। तुम अगर ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो ये पिवट नहीं था। पिवट तब होता है जब तुम अपने मिशन को बदल दो। ये तो मिशन के लिए प्रोडक्ट्स बदलने वाली बात थी। मिशन पहले भी वही था, इंडियन मिडिल क्लास को वैल्यू फॉर मनी दो, रिलायबल टेक्नोलॉजी दो और घर घर में अपना सामान पहुंचाओ। और आज के टाइम पे भी इस कंपनी का मिशन यही है जो आज से 30 साल पहले था। तो फाइनली क्वेश्चन आता है कि यार इंटेक्स की पूरी कहानी क्या है? तो देखो, सरफेस पे तो एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स की इवोल्यूशन स्टोरी है। कीबोर्ड से फोन तक, फिर फोन से होम अप्लायंसेस तक, 3 डेकेड्स, 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और एक ही कंपनी। जब मैं इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहा था व्हाइल मेकिंग दिस वीडियो, मेरे को सबसे इंप्रेसिव चीज ये लगी कि कंपनी ने स्टार्टिंग में खुद से एक क्वेश्चन पूछा था कि हम किसके लिए हैं, जिसका जवाब था मिडिल क्लास घर के लिए, उनको वैल्यू फॉर मनी, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए विदाउट एनी फैंसी मार्केटिंग। और आज भी कंपनी वही कर रही है जो इनका विजन था 30 साल पहले। इसी एक विजन की वजह से जब भी मार्केट में प्रेशर आया, जब भी मार्केट चेंज हुआ, कंपनी ढंग से डिसीजन ले पाई और अपनी नई प्रोडक्ट रेंज को चेंज कर पाई। और ऑनेस्टली रियलिटी ये है कि बहुत सारी कंपनीज ये कर नहीं पाती है। जब भी प्रेशर आता है तो ब्रांड्स क्या करते हैं, वो हमेशा ट्रेंड के पीछे भागते हैं। सब प्रीमियम हो रहे हैं तो हम भी प्रीमियम बन जाते हैं, सब कोई नए सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। और फिर मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स ये सारी चीजें फॉलो करने के पीछे अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी ही डाइल्यूट कर देते हैं। और उस डाइल्यूशन में ओरिजिनल कस्टमर खो जाता है। वो कस्टमर खो जाता है जिसने पहले दिन से ब्रांड पे ट्रस्ट किया था। लेकिन इंटेक्स ने उस कस्टमर को नहीं छोड़ा। उन्होंने उस कस्टमर की जरूरत दोबारा समझी और नए प्रोडक्ट्स लाए, इंट्रोड्यूस करे सिर्फ उसी कस्टमर के लिए। और कहीं ना कहीं यही ब्रांड बिल्डिंग का असली सबसे अंडररेटेड लेसन है कि ट्रेंडी रहना शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ज्यादा एक्साइटिंग लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या काम आता है, रेलेवेंट रहना अपने ओरिजिनल ऑडियंस के लिए, अपने ओरिजिनल मिशन के लिए। यही चीज सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। इंटेक्स ने कोई भी ग्रैंड स्पीच नहीं दी, कोई वायरल कैंपेन नहीं किया, वो बस वहां रहा अपने मिशन के साथ, अपने कस्टमर के साथ 30 साल बाद भी। देखो, ट्रेंड बदलते हैं, प्रोडक्ट्स बदलते हैं, लेकिन अगर मिशन क्लियर होता है तो ब्रांड नहीं बदलता और वो सिर्फ आगे बढ़ता है। और इंटेक्स का भी यही एक लाइन में आंसर है। अगर ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और एक बार घर में देखो, शायद तुम्हारे पास आज भी इंटेक्स का कोई प्रोडक्ट होगा।
This was your host Arpit Sharma. Thank you so much for watching.